जय श्री राम। जय बजरंग बली। लंका की धरती पर भीषण युद्ध चल रहा था। चारों ओर शंख, नगाड़े और रणभेरी की गूंज सुनाई दे रही थी। वानर सेना और राक्षस सेना पूरी शक्ति से युद्ध कर रही थी। पवन पुत्र हनुमान जहां भी जाते, वहां विजय की लहर दौड़ जाती। उनके पराक्रम से राक्षस भयभीत थे। उधर रावण अपने महल में चिंतित बैठा था। उसने अपने सबसे पराक्रमी पुत्र मेघनाद को बुलाया। मेघनाद बोला, पिताश्री, आज मैं ऐसा अस्त्र चलाऊंगा कि श्री राम की सेना टूट जाएगी। अगले दिन युद्धभूमि में मेघनाद अदृश्य होकर लड़ने लगा। उसने माया से वानर सेना को भ्रमित कर दिया। तभी उसने दिव्य शक्ति अस्त्र चलाया। वह तेजस्वी अस्त्र सीधा लक्ष्मण की छाती में आकर लगा। लक्ष्मण मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। पूरी वानर सेना स्तब्ध रह गई। श्री राम दौड़कर अपने प्रिय भाई के पास पहुँचे। उन्होंने लक्ष्मण का सिर अपनी गोद में रख लिया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे बोले, लक्ष्मण, मेरे भाई, आंखें खोलो। तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा है। युद्धभूमि का वातावरण करुणा से भर गया। तभी वानरों ने लंका के प्रसिद्ध वैद्य सुषेण को बुलाया। सुषेण ने लक्ष्मण की नाड़ी देखी और गंभीर स्वर में कहा, यदि सूर्योदय से पहले हिमालय के द्रोणगिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लाकर दी जाए तो लक्ष्मण बच सकते हैं, अन्यथा उद्धरण चिन्ह। उनकी बात अधूरी रह गई। सभी की निगाहें हनुमान जी की ओर मुड़ गईं। हनुमान जी ने बिना एक क्षण गंवाए श्री राम के चरणों में प्रणाम किया। उन्होंने कहा, प्रभु, जब तक आपके सेवक हनुमान जीवित हैं, लक्ष्मण जी को कुछ नहीं होगा। मैं अभी संजीवनी लेकर आता हूँ। हनुमान जी ने विशाल रूप धारण किया। उन्होंने ऊंचे पर्वत पर चढ़कर श्री राम का स्मरण किया। जय श्री राम, इस उद्घोष के साथ वे आकाश में उड़ चले। उनकी गति इतनी तेज थी कि बादल उनके पीछे छूट गए। देवता आकाश से उनकी यात्रा देख रहे थे। हनुमान जी को रोकने के लिए रावण ने राक्षस कालनेमी को भेजा। कालनेमी ने ऋषि का वेश धारण कर एक सुंदर आश्रम बना लिया। उसने हनुमान जी से कहा, वत्स, पहले थोड़ा विश्राम करो और जल पी लो। हनुमान जी को कुछ संदेह हुआ, लेकिन समय कम था। वे जल पीने सरोवर की ओर गए। तभी एक मगरमच्छ ने उन पर आक्रमण किया। हनुमान जी ने उसे मार गिराया। मगरमच्छ तुरंत एक दिव्य अप्सरा के रूप में प्रकट हुई। उसने कहा, हे पवन पुत्र, यह कोई ऋषि नहीं बल्कि कालनेमी नाम का राक्षस है। हनुमान जी तुरंत लौटे। एक ही प्रहार में कालनेमी का अंत कर दिया। फिर वे बिना रुके हिमालय की ओर उड़ गए। कुछ समय बाद हनुमान जी हिमालय पहुँचे। उन्होंने देखा कि पर्वत पर असंख्य दिव्य औषधियाँ चमक रही थी, लेकिन कौन सी संजीवनी है, ये पहचानना कठिन था। समय बहुत कम था। हनुमान जी ने निश्चय किया, जब पूरी औषधि नहीं पहचान पा रहा हूँ, तो पूरा पर्वत ही ले चलता हूँ। उन्होंने अपने दोनों हाथों से द्रोणगिरी पर्वत को उखाड़ लिया। पूरा पर्वत उनकी हथेली पर आ गया। देवता यह अद्भुत दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गए। हनुमान जी पर्वत लेकर आकाश में उड़ चले। उनके नीचे नगर, वन और नदियाँ दिखाई दे रही थी। वानर सेना आकाश की ओर देख रही थी। दूर से चमकता हुआ पर्वत दिखाई दिया। सभी खुशी से चिल्लाए, आ गए, पवन पुत्र आ गए। वैद्य सुषेण ने तुरंत संजीवनी बूटी निकाली। उसकी सुगंध लक्ष्मण जी को सूंघाई गई। कुछ ही क्षणों बाद लक्ष्मण जी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। पूरी सेना जय श्री राम और जय हनुमान के नारों से गूंज उठी। श्री राम ने हनुमान जी को गले से लगा लिया। उनकी आंखों में प्रेम के आंसू थे। वे बोले, हनुमान, तुमने आज केवल लक्ष्मण का ही नहीं, मेरे प्राणों का भी जीवन दान दिया है। तुम्हारा यह उपकार मैं कभी नहीं चुका सकता। हनुमान जी ने विनम्रता से उत्तर दिया, प्रभु, मैं तो आपका दास हूँ। आपका कार्य करना ही मेरा जीवन है। श्री राम ने हनुमान जी के मस्तक पर हाथ रखा और उन्हें आशीर्वाद दिया। उधर रावण को जब लक्ष्मण के जीवित होने का समाचार मिला, तो उसका मन भय से भर गया। उसे समझ आ गया कि अब उसका अंत निकट है। जय श्री राम। जय बजरंग बली। लंका का युद्ध अपने चरम पर पहुंच चुका था। लक्ष्मण के स्वस्थ होने से वानर सेना में नया उत्साह भर गया, जबकि रावण के मन में भय घर करने लगा। फिर भी उसका अहंकार समाप्त नहीं हुआ। उसने अपने मंत्रियों से कहा, जब तक रावण जीवित है, कोई भी लंका को पराजित नहीं कर सकता। लेकिन उसके दरबार में अब पहले जैसी गर्जना नहीं थी। हर योद्धा जानता था कि श्री राम की सेना केवल बल से नहीं, धर्म के बल से लड़ रही है। रावण ने अपने विशालकाय भाई कुंभकर्ण को जगाने का आदेश दिया। कुंभकर्ण 6 महीने तक सोता था। राक्षसों ने नगाड़े बजाए, शंख फूके, हाथियों को उसके ऊपर चलाया, फिर भी वह नहीं जागा। अंत में हजारों घड़ों का जल और सुगंधित भोजन उसके पास लाया गया। धीरे धीरे उसकी आंखें खुली। वह सिंह की तरह दहाड़ा। पूरी लंका कांप उठी।
जब उसे पूरी घटना का पता चला तो उसने रावण से कहा, भैया, आपने माता सीता का हरण करके अधर्म किया है। अभी भी समय है, उन्हें श्री राम को लौटा दीजिए। रावण क्रोधित हो गया, यदि मेरी सहायता नहीं कर सकते तो कम से कम मेरा मनोबल मत तोड़ो। कुंभकर्ण ने गहरी सांस ली। वह जानता था कि रावण गलत है, फिर भी भाई होने के नाते उसने युद्ध भूमि में जाने का निर्णय लिया। युद्ध भूमि में कुंभकर्ण पर्वत के समान विशाल दिखाई दे रहा था। उसके हाथ में विशाल गदा थी। वह जहाँ चलता धरती हिलने लगती। वानर सेना ने उस पर पर्वत और वृक्ष फेंके, लेकिन वह आगे बढ़ता रहा। कई वानरों को उसने दूर फेंक दिया। पवन पुत्र हनुमान आगे बढ़े। उन्होंने अपनी विशाल गदा से कुंभकर्ण पर प्रहार किया। दोनों महाबलियों का युद्ध देखकर देवता भी आश्चर्यचकित रह गए। कुंभकर्ण घायल हुआ, लेकिन फिर भी लड़ता रहा। अंततः श्री राम स्वयं धनुष उठाकर आगे आए। उन्होंने एक के बाद एक दिव्य बाण चलाए। पहले कुंभकर्ण के दोनों हाथ कटे, फिर उसके पैर। अंत में श्री राम के दिव्य बाण ने उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया। विशाल शरीर धरती पर गिरा। पूरी लंका कांप उठी। अपने भाई की मृत्यु का समाचार सुनकर रावण की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, आज मैंने अपना सबसे बड़ा सहारा खो दिया। लेकिन उसका अहंकार अब भी जीवित था। उसने अपने सबसे शक्तिशाली पुत्र मेघनाद को अंतिम युद्ध के लिए भेजा। मेघनाद एक गुप्त स्थान पर विजय यज्ञ करने लगा। कहा जाता था कि यदि उसका यज्ञ पूरा हो जाए तो उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। ये समाचार विभीषण ने श्री राम को दिया। उन्होंने कहा, यदि अभी उसे नहीं रोका गया तो उसे हराना अत्यंत कठिन होगा। श्री राम ने लक्ष्मण, हनुमान और विभीषण को वहां भेजा। हनुमान जी बिजली की गति से पहुंचे। उन्होंने यज्ञ वेदी को तोड़ दिया। मेघनाद क्रोध से भर उठा। उसने गर्जना की, अब तुम्हारा अंत निश्चित है। लक्ष्मण और मेघनाद के बीच भीषण युद्ध प्रारंभ हुआ। आकाश अस्त्रों की चमक से जगमगा उठा। मेघनाद ने अनेक मायाएं रची, लेकिन हनुमान जी और विभीषण हर बार लक्ष्मण की सहायता करते रहे। युद्ध कई घंटों तक चलता रहा। अंत में लक्ष्मण ने श्री राम का स्मरण किया और दिव्य बाण छोड़ा। वह बाण सीधे मेघनाद की छाती में लगा। मेघनाद भूमि पर गिर पड़ा। उसने अंतिम क्षणों में श्री राम का स्मरण किया और अपने प्राण त्याग दिए। जब रावण को अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार मिला तो वह क्रोध से कांप उठा। उसने अपनी तलवार उठाई और आकाश की ओर देखकर बोला, अब मैं स्वयं युद्ध भूमि में उतरूंगा। या तो राम जीवित रहेंगे या रावण। पूरी लंका में युद्ध की तैयारी होने लगी। उधर श्री राम भी शांत भाव से अपने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे। हनुमान जी उनके पीछे हाथ जोड़कर खड़े थे। उन्हें विश्वास था कि अब धर्म की विजय का अंतिम क्षण निकट है। जय श्री राम, जय बजरंगबली। मेघनाद और कुंभकर्ण के वध के बाद लंका का वातावरण शोक से भर गया। रावण के महल में सन्नाटा छा गया था, फिर भी उसका अहंकार समाप्त नहीं हुआ। उसने अपने 10 मुखों से भयंकर गर्जना की, आज मैं स्वयं युद्ध भूमि में उतरूंगा। यदि मैं हार गया तो लंका का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। राक्षस सेना ने अपने महाराज का जयघोष किया, लेकिन उनके हृदय में भय स्पष्ट दिखाई दे रहा था। अगले दिन सूर्योदय के साथ ही युद्ध भूमि में शंखनाद हुआ। स्वर्ण रथ पर सवार रावण युद्ध भूमि में पहुंचा। उसके 10 मुख अग्नि की भांति चमक रहे थे। हाथों में अनेक दिव्य अस्त्र थे। दूसरी ओर श्री राम शांत भाव से खड़े थे। उनके पीछे लक्ष्मण, सुग्रीव, विभीषण, जामवंत और पवन पुत्र हनुमान पूरी श्रद्धा से उपस्थित थे। हनुमान जी ने श्री राम के चरण स्पर्श करके कहा, प्रभु, आज अधर्म का अंत निश्चित है। श्री राम ने मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया। रावण ने आते ही दिव्य अस्त्रों की वर्षा शुरू कर दी। आकाश अग्निबाणों से भर गया। श्री राम ने भी एक एक बाण से उसके सभी अस्त्र निष्फल कर दिए। दोनों महायोद्धाओं का युद्ध देखकर देवता, ऋषि और गंधर्व आकाश से पुष्पवर्षा करने लगे। धरती कांप रही थी। समुद्र की लहरें ऊंची उठ रही थी। वानर और राक्षस दोनों सेनाएं आश्चर्य से ये दिव्य युद्ध देख रही थी। युद्ध के बीच जब भी श्री राम के रथ को सहायता की आवश्यकता होती, हनुमान तुरंत पहुंच जाते। वे घायल वानरों को सुरक्षित स्थान पर ले जाते। वे सेना का उत्साह बढ़ाते और श्री राम का जयघोष करते। उनके मुख पर केवल एक ही नाम था, जय श्री राम। युद्ध कई घंटों तक चलता रहा। श्री राम बार बार रावण के सिर काटते, लेकिन हर बार नया सिर उत्पन्न हो जाता। तब विभीषण हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, रावण की नाभि में अमृत का प्रभाव है। जब तक वहाँ प्रहार नहीं होगा, उसका अंत नहीं होगा। श्री राम ने ध्यान लगाया। उन्होंने भगवान शिव का स्मरण किया और अपना दिव्य ब्रह्मास्त्र धनुष पर चढ़ाया। पूरी सृष्टि शांत हो गई। श्री राम ने ओम का स्मरण करते हुए ब्रह्मास्त्र छोड़ा। वह बाण बिजली की गति से उड़ता हुआ रावण की नाभि में जाकर लगा।
क्षण भर में उसका दिव्य कवच नष्ट हो गया। रावण के 10 मुख शांत हो गए। उसका विशाल शरीर धीरे धीरे भूमि पर गिर पड़ा। धरती हिल उठी। आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की। चारों दिशाओं में एक ही स्वर गूंज उठा। धर्म की विजय हुई। रावण के अंत के बाद श्री राम ने विभीषण को बुलाया। उन्होंने कहा, ग्रेटर देन लंका को धर्म के मार्ग पर चलाने का उत्तरदायित्व अब तुम्हारा है। विभीषण का विधिवत राज्याभिषेक किया गया। पूरी लंका में पहली बार शांति का वातावरण छा गया। इसके बाद हनुमान जी अशोक वाटिका पहुँचे। उन्होंने माता सीता को प्रणाम करके कहा, माता, प्रभु श्री राम ने रावण का वध कर दिया है। अब आपका दुख समाप्त हो गया। माता सीता की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। कुछ समय बाद श्री राम और सीता का दिव्य मिलन हुआ। वानर सेना जय श्री राम के उद्घोष से गूंज उठी। युद्ध समाप्त होने के बाद सभी वीरों की प्रशंसा हुई, लेकिन हनुमान जी एक और हाथ जोड़कर शांत खड़े थे। श्री राम ने उन्हें अपने पास बुलाया और कहा, हनुमान, इस विजय में तुम्हारा योगदान सबसे महान है। तुम्हारे बिना ये कार्य संभव नहीं था। हनुमान जी ने विनम्रता से उत्तर दिया, प्रभु, ये सब आपकी कृपा है। मैं तो केवल आपका सेवक हूँ। श्री राम ने प्रेम पूर्वक उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। देवताओं ने कहा, ऐसी भक्ति संसार में दुर्लभ है। अब 14 वर्ष का वनवास समाप्त होने वाला था। श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और समस्त वानर सेना अयोध्या लौटने की तैयारी करने लगी। हनुमान जी सबसे पहले अयोध्या जाकर श्री राम के आगमन का शुभ समाचार देने के लिए तैयार हुए। पूरे मार्ग में उनका हृदय आनंद से भर गया। उन्हें पता था कि अब अयोध्या में दीपों का महासागर जगमगाएगा और धर्म की विजय का उत्सव मनाया जाएगा। जय श्री राम, जय बजरंगबली। रावण के वध के बाद पूरी लंका में शांति स्थापित हो गई। धर्म की विजय हो चुकी थी। श्री राम ने लंका के नए राजा विभीषण को आशीर्वाद दिया और कहा, राजा का सबसे बड़ा धर्म है प्रजा की सेवा, न्याय और सत्य के मार्ग पर चलकर लंका को सुखी बनाना। विभीषण ने श्री राम के चरणों में सिर झुका दिया। अब 14 वर्ष का वनवास समाप्त हो चुका था। विभीषण ने विनम्रता से कहा, प्रभु, कृपया पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या पधारिए। श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव, जामवंत, अंगद और अन्य वीर वानर पुष्पक विमान में विराजमान हुए। विमान धीरे धीरे आकाश में उड़ चला। यात्रा के दौरान श्री राम माता सीता को वे सभी स्थान दिखाने लगे जहां वनवास के समय वे रहे थे। उन्होंने चित्रकूट, पंचवटी, ऋषियों के आश्रम और समुद्र तट दिखाया। हनुमान जी श्रद्धा से उन सभी स्थानों को देखते रहे। उनकी आंखों में केवल प्रभु के चरणों का स्मरण था। श्री राम ने कहा, हनुमान, तुम अयोध्या जाकर मेरे भाई भरत को हमारे आगमन का समाचार दे आओ। हनुमान जी तुरंत आकाश मार्ग से अयोध्या की ओर उड़ चले। उस समय भरत नंदीग्राम में तपस्वी के समान जीवन व्यतीत कर रहे थे। उन्होंने 14 वर्षों तक श्री राम की खड़ाऊं सिंहासन पर रखकर राज्य चलाया था। हनुमान जी ब्राह्मण का वेश धारण करके उनके पास पहुँचे। उन्होंने कहा, राजकुमार, यदि श्री राम आज लौट आए तो आपको कैसा लगेगा? भरत की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, मेरे प्राणों का एक ही आधार है, मेरे प्रभु श्री राम। तब हनुमान जी ने अपना वास्तविक रूप धारण किया और बोले, महाराज, प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण सकुशल लौट रहे हैं। ये सुनते ही भरत आनंद से रो पड़े। उन्होंने हनुमान जी को गले लगा लिया। पूरी अयोध्या में ये शुभ समाचार फैल गया। अयोध्या नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया। हर घर में दीप जलाए गए, फूलों की मालाएं सजाई गईं, सड़कों पर रंगोली बनाई गई। सभी लोग अपने प्रिय राजा के स्वागत के लिए उत्सुक थे। रात्रि में ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो धरती पर तारों का आकाश उतर आया हो। इसी दिव्य स्वागत की स्मृति में आज भी दीपावली का पर्व मनाया जाता है। कुछ ही समय बाद पुष्पक विमान अयोध्या पहुंचा। भरत दौड़कर श्री राम के चरणों में गिर पड़े। दोनों भाइयों की आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। माता कौशल्या, माता सुमित्रा और माता कैकेयी ने श्री राम, सीता और लक्ष्मण का प्रेम पूर्वक स्वागत किया। पूरी अयोध्या जय श्री राम के उद्घोष से गूंज उठी। शुभ मुहूर्त में महर्षि वशिष्ठ ने श्री राम और माता सीता का राजतिलक कराया। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। गंधर्वों ने मधुर गीत गाए। ऋषियों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। अयोध्या में सुख, शांति और धर्म का नया युग प्रारंभ हुआ। इसे ही राम राज्य कहा गया। राज्य अभिषेक के बाद श्री राम ने सभी वीरों को सम्मानित किया। सुग्रीव, जामवंत, अंगद, नल, नील और विभीषण को उपहार दिए गए। फिर श्री राम ने हनुमान जी को अपने पास बुलाया। वे उठे, अपने गले की दिव्य पुष्पमाला उतारी और हनुमान जी के गले में डाल दी। फिर उन्हें प्रेम से अपने हृदय से लगा लिया। श्री राम बोले, हनुमान, संसार में तुम्हारे समान भक्त न कभी हुआ है और न कभी होगा।
मैं तुम्हारे प्रेम और सेवा का ऋण कभी नहीं चुका सकता। हनुमान जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे न स्वर्ग चाहिए, न राज्य, न धन। मुझे केवल आपके चरणों की सेवा और आपका नाम जपने का अवसर मिलता रहे। श्री राम ने आशीर्वाद दिया, जब तक इस पृथ्वी पर मेरा नाम लिया जाएगा, तब तक तुम्हारी महिमा भी अमर रहेगी। जहाँ जहाँ राम कथा होगी, वहाँ वहाँ तुम अदृश्य रूप से उपस्थित रहोगे और भक्तों की रक्षा करोगे। देवताओं ने एक स्वर में उद्घोष किया, जय श्री राम, जय हनुमान, जय बजरंगबली। उस दिन से हनुमान जी संकट मोचन, राम भक्त, महावीर और चिरंजीवी के रूप में तीनों लोकों में पूजित होने लगे। हनुमान जी का जीवन हमें सिखाता है, शक्ति का उपयोग सदैव धर्म के लिए करना चाहिए। सच्ची भक्ति में अहंकार का स्थान नहीं होता। गुरु, माता पिता और भगवान की सेवा ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। जो व्यक्ति श्रद्धा से श्री राम और हनुमान जी का स्मरण करता है, उसके जीवन से भय और निराशा दूर होने लगती है। श्री राम जय जय राम। पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम, जय बजरंगबली। अयोध्या में श्री राम का राज्याभिषेक हुए कई दिन बीत चुके थे। पूरी नगरी सुख, शांति और समृद्धि से भर गई थी। कोई दुखी नहीं था, कोई भूखा नहीं था। हर घर में भगवान श्री राम का नाम गूंजता था। राजमहल में एक दिन विशाल सभा लगी। सभी मंत्री, ऋषि, वानरवीर और अयोध्या के नागरिक उपस्थित थे। सभा समाप्त होने के बाद श्री राम ने अपने प्रिय भक्त हनुमान जी को अपने पास बुलाया। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर प्रभु के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। श्री राम ने प्रेम से कहा, हनुमान, युद्ध समाप्त हो चुका है, अब बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। हनुमान जी ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, प्रभु, मुझे न स्वर्ग चाहिए, न राज्य, न कोई सम्मान। मेरी एक ही इच्छा है, मैं जन्म जन्मांतर तक आपके चरणों की सेवा करता रहूं। श्री राम की आंखें प्रेम से भर आईं। श्री राम ने अपना दाहिना हाथ हनुमान जी के मस्तक पर रखा और कहा, हे पवन पुत्र, जब तक इस पृथ्वी पर मेरा नाम लिया जाएगा, तब तक तुम भी जीवित रहोगे। जहाँ जहाँ राम कथा होगी, वहाँ वहाँ तुम अदृश्य रूप से उपस्थित रहोगे। जो भक्त सच्चे मन से तुम्हें पुकारेगा, उसकी रक्षा तुम स्वयं करोगे। जैसे ही यह वरदान मिला, आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने जय घोष किया, जय श्री राम, जय हनुमान। हनुमान जी ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं हर उस स्थान पर जाऊंगा जहां आपका नाम लिया जाएगा। जो भक्त संकट में होगा, उसकी सहायता करूंगा। जो आपके चरणों में विश्वास रखेगा, उसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। श्री राम मुस्कुराए और बोले, इसीलिए संसार तुम्हें संकट मोचन के नाम से जानेगा। कुछ समय बाद अयोध्या से दूर एक छोटे से गांव में एक वृद्ध ब्राह्मण रहता था। वह प्रतिदिन श्री राम और हनुमान जी की पूजा करता था। एक दिन वह घने जंगल से होकर जा रहा था। अचानक कुछ डाकुओं ने उसे घेर लिया। उन्होंने उसका धन छीन लिया और उसे मारने लगे। वृद्ध ब्राह्मण ने आंखें बंद करके पुकारा, हे पवन पुत्र हनुमान, मेरी रक्षा कीजिए। उसी क्षण जंगल में तेज आंधी चलने लगी। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। एक विशाल वानर का दिव्य रूप क्षण भर के लिए प्रकट हुआ। डाकुओं के हाथों से तलवारें गिर गईं। वे भय से कांपने लगे और जंगल की ओर भाग गए। जब वृद्ध ने आंखें खोली, तो वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन उसके सामने केवल एक लाल सिंदूर लगा हुआ चरण चिन्ह था। वृद्ध समझ गया, मेरी रक्षा स्वयं हनुमान जी ने की है। उसकी आंखों से भक्ति के आंसू बहने लगे। अगले दिन हनुमान जी राजमहल पहुँचे। श्री राम ने मुस्कुराकर पूछा, हनुमान, कल जंगल में क्या हुआ था? हनुमान जी विनम्रता से बोले, प्रभु, आपके एक भक्त ने आपको याद किया था। मैं तो केवल आपकी आज्ञा का पालन कर रहा था। श्री राम ने कहा, यही सच्ची भक्ति है। जो मेरे भक्तों की सेवा करता है, वही मुझे सबसे अधिक प्रिय है। उस दिन से हनुमान जी पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। वे कभी साधु का रूप धारण करते, कभी साधारण वानर बन जाते, कभी अदृश्य रहकर भक्तों की रक्षा करते, कभी संकट में फंसे यात्रियों को सही मार्ग दिखाते, कभी किसी निर्धन भक्त के घर भोजन पहुंचा देते। लेकिन वे कभी अपना परिचय नहीं देते थे। उनकी एक ही पहचान थी, मैं श्री राम का दास हूँ। एक दिन श्री राम ने पूरी सभा में कहा, जिस मनुष्य के हृदय में विनम्रता, सेवा और सच्ची भक्ति है, वहाँ हनुमान अवश्य निवास करते हैं। हनुमान जी ने ये सुनकर प्रभु के चरणों में अपना मस्तक रख दिया। सभा में बैठे सभी ऋषि, मुनि और देवता भाव विभोर हो उठे। उन्होंने एक स्वर में कहा, जय श्री राम, जय हनुमान।